नए साल का जश्न मनाने के लिए बिहार पहुंच चुके हैं भोजपुरी सिंगर गोलू राज। हम इनसे जानेंगे नए साल के जश्न के लिए क्या तैयारी। 31 को एक मेरा इवेंट है जिसके लिए मैं जा रहा हूँ नेपाल रक्सौल। तो 31 का इवेंट है और मेरा मेन पर्पस आना तो इवेंट ही है। मैं तो वैसे भी पटना में बहुत कम ही दिखता हूँ। जब दिखता हूँ तो आप लोग को खबर पहुँच ही जाता है, हमें मिले चाहे नहीं आप लोग को मिल जाता है कि मैं आ रहा हूँ। तो अब क्या अभी पता चला कि कोई गाने की शूटिंग कर रहे हैं, कुछ नया धमाकेदार आ रहा है, क्या नया अभी साल में हमारा होगा? एक गाना रिलीज होने वाला है नाची का करेज पे, जिसका कल पोस्टर रिलीज हो जाएगा सुबह 8 बजे। और बहुत प्यारा गाना है, बहुत मतलब एक होता है ना पारंपरिक धुन, उस टाइप का गाना है। डांस बीट है, थोड़ा सा रोमांस है, थोड़ा सा मस्ती है, थोड़ा मज़ा है। आप लोग को एक ही चीज़ में सब फ्लेवर देंगे। अच्छा, एक अभी 2 दिन पहले खेसारी लाल यादव और दुबे का एक गाना आया है जिसमें कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि गाने का चोरी हुआ है ये सब। अब एगो हम सीधा कहब गाना के चोरी होइला कि ना होइला, जहाँ तक पूनम दुबे के रउआ नाम लेनी है तो पूनम दुबे से तो हम गोरे लगाता नहीं देवता है। वहाँ के बड़ हीरोइन बाड़ी, मतलब करियर खा जाइए, एक आध गो कर दिए कुछ एने ओने तो हम चल जाई। क्या ऐसा क्या बहुत बोले? ऐसा है ना कि कुछ दिन पहले पूनम दुबे कंटिन्यूस मेरे साथ काम कर रही थी और काम कर रही थी, चलो ठीक है। एक जगह हम लोग हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री हमारा परिवार है, नोक झोंक होते रहता है। पर मैं उस चीज़ को याद किया कि जिस समय मेरे साथ काम कर रही थी उस समय खेसारी को छक्का हिजड़ा और वो क्या नचनिया बोल रही थी। आज वही पूनम दुबे नचनिया के साथ जाके काम कर रही हैं। कहाँ का है भाई तू? कलाकार हैं, कलाकार में छक्का हिजड़ा नचनी ये सब कहाँ से आ गया? तो कलाकार तो यही अक्सर तो चुनते अब होते यही हैं। तो उनका से पूछब कि आखिर उस छक्का के पास कैसे पहुंच गई। जब खेसारी छक्का रहले, हिजड़ा रहले, तो उनके पास जाना जरूरी नहीं था। अब तो भाई मतलब सभ्यता। आपसे अब अलग हो गई। अब मैं यार भाव ही नहीं देता हूँ, मुझसे अलग क्या होंगी। वैसन वैसन गोलुआ 36 को डेली लावेला। पूनम अच्छा। दुबे बड़का बड़ी का रानी चटर्जी से कोई बड़ी हीरोइन है, अंजना सिंह से कोई बड़ी हीरोइन है, सुबी शर्मा से कोई बड़ी हीरोइन है, रिंकू घोष से कोई बड़ी हीरोइन है। ये सब एक लेवल है, भोजपुरी का धरोहर है। आज मैं ऐसे ही आप लोग का देख रहा था न्यूज़, तो रानी चटर्जी का भी मैंने देखा इंटरव्यू कुछ पूनम से हुआ है। भाई रानी चटर्जी एक लेवल में है, 20 साल अपना उम्र रानी चटर्जी ने गवा दिया भोजपुरी इंडस्ट्री में। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूँ, मैं सीधा बोलता हूँ, जो ट्रूथ है वो ट्रूथ है। रानी ने अपना एक धरोहर दे दिया और आप रानी को मीन्स टारगेट करोगे कि मेरे जैसे युद्ध करना चाह रही है, तो इम्पॉसिबल है यार। रानी बनने में तुम लोग को बहुत जमाना लग जाएगा बेटा। अच्छा। रानी तुम लोग एक तालाब की मेढक हो, तालाब में रहो, समुद्र में का ख्वाब मत देखो। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में क्यों आपस में ही एक कलाकार और सितारे भिड़ जाते हैं? ये तो कहीं ना कहीं से देखिए छवि ना एक खराब सीधा होती है। बात है, बॉलीवुड में भी होता है नोकझोंक, साउथ में भी होता है, पर भोजपुरी में है ना लाइमलाइट, पब्लिसिटी। मैं आपको गाली दूंगा तो आप मुझे गाली दोगे, तो उसको मीडिया में बस बस उसको उछाल देना है। अब सपोज कि जैसे मेरे पास जो मुद्दा आया, मेरे पास जो मैटर हुआ, वो खेसारी जी के साथ हुआ और खेसारी जी का उठाया जाएगा, वो पवन जी को बोला जाएगा पवन जी के साथ काम करने के लिए। मुझे पता नहीं है कौन कैसे काम कर रहा है। अच्छा, भोजपुरी में आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच में जो विवाद हो रहा है, कई कलाकार जो अंदर के हैं वो बताते हैं कि कोई विवाद ही नहीं है, दोनों का स्टंट है। ऐसा कुछ नहीं। देखिए हम सीधा बोलते हैं, जहाँ दो बर्तन रहता है वहाँ ढंढन होता है, नो डाउट। पर पवन जी सुर के मामले में, गायकी के मामले में नंबर 1 थे, हैं और रहेंगे। और खेसारी एक्टिंग के मामले में, कॉमेडी के मामले में नंबर 1 थे, हैं और रहेंगे। और इन दोनों में कंपैरिजन कभी नहीं कर सकता है कोई। अब बोलने वाला तो कुछ बोल दी ही, बोले वाला में तो हम भी कुछ बोल दे हम कि पवन खेसारी ऐसे, पर नहीं। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपस में मेरा भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम हो। सुनता है सब, घिन आता है यार अपने आप पे कि ऐसे सब बोलते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसे वैसे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा है कि आप लोग से भी अनुरोध है कि इस चीज़ को आप लोग बढ़ावा ना दे के, इन लोग मतलब एक परिवार बना के इसको आप लोग चलो। भोजपुरी फिल्म का अगर बात होता है तो बिहार में नहीं कुछ शूटिंग वगैरह होता है, क्या आप लोग का कुछ आ रहा है, फिल्म वगैरह आ रहा है बिहार में, इसके लिए कुछ आप लोग कर देखिए रहे हैं? पहली बात तो बिहार में कुछ वैसा लोकेशन है नहीं। जो लोकेशन भी है तो वहाँ पे हम लोग को शूटिंग करने दिया जाता नहीं है। और मैं तो चाहूँगा सरकार से हमारा एक ही गुजारिश रहेगा कि भाई एक तो फिल्म सिटी भोजपुरी को यहाँ भी देना चाहिए कि बिहार से भोजपुरी है तो यहाँ हम लोग को भी चाहिए ना, हम लोग को भी कुछ। अब यूपी में देखिए, यूपी में सब चीज़ सुविधा दिया जाता है,
महाराष्ट्र में देखिए सब सुविधा दिया जाता है, साउथ में देखिए सब सुविधा, पर बिहार ही एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ कुछ हम लोग को अवेलेबल नहीं होता है। चलिए, ये तो सरकार से आपकी मांग है, पहुंचाई जाएगी। कुछ हमारे दर्शकों को कोई अपनी गीत गुनगुना कर सुनाए। अभी रिसेंट में एक गाना आया था कि लूट ले बिया दिल काला सूट वाली, ही तो इधर आई दिली बाद में निकल गईल जाली, लूट ले बिया दिल काला सूट वाली। तो सुना आपने गोलू को, और इनका साफ कहना है कि बिहार में भी शूटिंग के लोकेशन है, लेकिन शूटिंग की अनुमति नहीं मिल पाती है। सरकार से इनकी मांग है कि भोजपुरी बिहार की वजह से है, ऐसे में कहीं ना कहीं भोजपुरी के उत्थान के लिए बिहार में एक फिल्म सिटी की आवश्यकता है। ईटीवी भारत के लिए पटना से कृष्ण नंदन।